हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे ट्रेन लाइन हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक ट्रेन लाइन को हम कब वैलिड बोलेंगे और कौन सा ट्रेन लाइन है जिससे हम एक अच्छा ट्रेड ले पाएंगे, ये सब चीज जो होता है आज हम जानेंगे। और भी काफी कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अभी हम सबसे पहले थियोरेटिकल वे में ये सब हम समझने का कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल चार्ट में भी हम ये सब जानेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, तो हम जो रेगुलर बेसिस में वीडियो अपलोड करते रहते हैं इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। और इस वीडियो को एक बार लाइक दे दीजिए तो हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेन लाइन हम लोग बनाते कैसे हैं। उसके लिए हम ये ड्राइंग हमने बना के रखा हुआ है, देख लीजिए। हम जब ट्रेन लाइन बनाना होता है, इसमें हम जब एक सपोर्टिव ट्रेन लाइन होता है, दो सपोर्ट पॉइंट को हम कनेक्ट करते हैं। दो सपोर्ट पॉइंट को अगर कनेक्ट कर लेते हैं एक एंगल पे, कोई सा भी एक एंगल हो, जब वो ट्रेन लाइन बनता है तो एंगल बन जाता है वो, तो उस एंगल से दो सपोर्ट पॉइंट को हम जब कनेक्ट करते हैं तो एक ट्रेन लाइन बन जाता है। सेम अगर रेजिस्टेंस पॉइंट में अगर दो रेजिस्टेंस पॉइंट को हम कनेक्ट करते हैं तो वो आपका एक रेजिस्टेंस बन जाता है कोई एक पर्टिकुलर एंगल में। ठीक है, तो ये भी आपका ट्रेन लाइन है और ये भी आपका ट्रेन लाइन है। ठीक है, लाइन इधर उधर चला गया। ये भी आपका ट्रेन लाइन हो गया जो दो सपोर्ट पॉइंट को जोड़ करके बनाया गया। ये भी हमारा ट्रेन लाइन हो गया जो दो रेजिस्टेंस पॉइंट जोड़ करके बनाया गया है। अब ट्रेन लाइन हम हमेशा बनाएंगे ऑलवेज कैंडल का वीक को जोड़ करके। जो भी होता है कैंडल का, देखिए सबसे वीक का जो लोअर पॉइंट है उस लोअर पॉइंट को जोड़ेंगे तो वो ट्रेन लाइन हमारे लिए वही काम में लगेगा। लेकिन कोई कोई क्या करता है ना, कोई आपका बॉडी जोड़ करके भी ट्रेन लाइन बनाता है, बॉडी से भी ट्रेन लाइन बनाता है। वो लोग भी गलत नहीं है, लेकिन वो भी सही है। लेकिन हम जो है वीक का कनेक्ट करके ट्रेन लाइन बनाएंगे क्योंकि हमें लगता है ये ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है, इसलिए हम वीक को ही जोड़ करके हमेशा ट्रेन लाइन बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन लाइन कब वैलिड होता है? एक ट्रेन लाइन को वैलिड होने के लिए उससे 3 पॉइंट अगर जोड़ पाएंगे हम सेम लाइन पे, सेम डायरेक्शन पे, सिर्फ डायरेक्शन होने से नहीं चलेगा, एंगल भी सेम रहना पड़ेगा। 3 पॉइंट को हम अगर जोड़ पाते हैं, अगर रेजिस्टेंस बोलिए सपोर्ट बोलिए, उसको हम वैलिड ट्रेन लाइन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये रेजिस्टेंस लाइन है, इसमें देखिए 1 पॉइंट जोड़ा, 2 पॉइंट जोड़ा। अब ये आपको 2 पॉइंट जोड़ने वाला ट्रेन लाइन तो भर भर के मिलेगा आपको, चार्ट पे बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन सब क्या वैलिड ट्रेन लाइन है? नहीं। अगर उसका बेसिस में हम ट्रेड के लिए वेट करेंगे या फिर कुछ रिएक्शन का वेट करेंगे तो हम काफी सारा में फॉल्स पड़ जाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट के लिए इंतजार करेंगे। अगर सेम एंगल पे सेम लाइन पे प्राइस ने थर्ड पॉइंट में आकर के रिएक्शन दिया है तो उसको हम वैलिड ट्रेन लाइन बोलेंगे। सिमिलरली हम सपोर्ट पॉइंट में आ जाते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। ये सेकेंड पॉइंट तक तो हमने मार्किंग कर लिया। अब जब उसी पॉइंट में थर्ड बार आकर के प्राइस ने रिएक्ट किया है तो उसको हम वैलिड एक ट्रेन लाइन बोलेंगे, लेकिन वो सपोर्ट के हिसाब से काम कर रहा है। और यहाँ पे ये जो है ये वैलिड ट्रेन लाइन है, लेकिन वो रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेन लाइन हम आपको ध्यान रखना है, ट्रेन लाइन हमेशा आप देखेंगे कभी भी स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलता है, वो कोई ना कोई एंगल में चलेगा आपका। स्ट्रेट लाइन में जाने से वो फिर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। दोनों का में क्या रिलेशन है वो भी आप आगे बात करेंगे। लेकिन ट्रेन लाइन जो है, ट्रेन लाइन आप हमेशा देखिए कोई ना कोई आपका एंगल में चलेगा आपका। ठीक है, चाहे वो 45 डिग्री हो, जो भी होता है एंगल, उस एंगल में चलेगा आपका ट्रेन लाइन। ठीक है, इसमें एक लॉजिक आप समझ लीजिए। लॉजिक हम कैसे मान सकते हैं, जैसे ये ट्रेन लाइन जो हो गया ना, ये सपोर्ट लाइन हो गया, यहाँ से प्राइस ट्रेवल करते हुए यहाँ तक आ गया और डिस्टेंस कितना है आपका ट्रेन लाइन का, यहाँ तक है। तो जितना लंबा डिस्टेंस में चला जाएगा उतना हम लोग ये सोच सकते हैं प्रोबेबिलिटी है ये प्राइस यहाँ तक जल्दी आने का। ठीक है, तो ये ट्रेन लाइन अगर जब ड्रॉ करते हैं तो उसके बाद से प्राइस जितना भाग के ऊपर में चला गया तो हम लोग ये आइडिया लगा सकते हैं, एक उम्मीद कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है प्राइस जल्दी से जल्दी उस ट्रेंड लाइन के पास में आएगा, या तो फिर सपोर्ट, इससे सपोर्ट लेगा, या तो फिर इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग एक प्रोबेबिलिटी है, जो लॉजिक है वो लॉजिक का हम लोग ऐसे सोच सकते हैं इसको फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन एंड ट्रेन लाइन कैसे होता है, कैसे हम इसको कोरिलेट करेंगे। सपोर्ट लाइन में देखिए, सपोर्ट लाइन में हमको जब सपोर्ट लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए पहला एक आपको सपोर्ट पॉइंट होना चाहिए।
एक दूसरा कम से कम सपोर्ट पॉइंट होना चाहिए। तीसरा वैलिड का बात है वो अलग चीज है, लेकिन दो कम से कम वैलिड, दो आपको सपोर्ट पॉइंट होना चाहिए, तब जाकर के हम सपोर्ट लाइन बनाते हैं। सिमिलरली रेजिस्टेंस लाइन भी वैसे ही है, एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया, ये दो कम से कम होना चाहिए रेजिस्टेंस पॉइंट, तब उसको जोड़ करके हम रेजिस्टेंस लाइन बनाते हैं। अब आते हैं ट्रेंड लाइन पे। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए क्या होता है, हालांकि ये सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस लाइन जो हम बनाया है वो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से बनाया, देखिएगा यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। अब मजा वाला बात देखिए, ये ट्रेंड लाइन जो होता है ये बन तो रहा है आपका कोई एक एंगल से, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, कोई एक एंगल से बन रहा है, लेकिन इसमें भी देखिए एक आपका सपोर्ट, ये आपका सपोर्ट लाइन फर्स्ट सपोर्ट लाइन हो गया, ये आपका सेकेंड सपोर्ट पॉइंट हो गया। कम से कम दो सपोर्ट पॉइंट हम लोग ने जोड़ा हुआ है, फिर ट्रेंड लाइन इसका बना हुआ है। फिर तीसरा जो है वो वैलिडिटी वाला बात है, वो अलग चीज है, लेकिन कम से कम दो सपोर्ट पॉइंट हमको चाहिए होता है, भले ही वो सेम एंगल में हो, तब जाकर के उसको हम लोग एक वैलिड ट्रेंड लाइन बोलेंगे। लेकिन ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन के हिसाब से एक्ट कर रहा है, यही दोनों में अपना रिलेशन है। सपोर्ट लाइन, जो ट्रेंड लाइन को भी हम लोग सपोर्ट लाइन बोल सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन को भी हम लोग रेजिस्टेंस लाइन बोल सकते हैं, क्योंकि एक्ट वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही काम करता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे देख लेते हैं, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट जो होता है रेजिस्टेंस का ये हो गया, सेकंड पॉइंट जो है रेजिस्टेंस का ये हो गया, तब जाकर के एक एंगल में इसने एक ट्रेंड लाइन बना लिया, ठीक है। अब उसके बाद में ट्रेंड लाइन जैसे इसने बना लिया, अब उसमें क्या होता है ना, सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब प्राइस है मान लीजिए यही से रिएक्ट कर गया, तो फिर रेजिस्टेंस का ही काम किया ना, तो इसीलिए ट्रेंड लाइन को हम रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। क्लियर है अभी तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ट्रेंड लाइन का कुछ पैटर्न के बारे में। मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है कुछ पैटर्न, वो सब पैटर्न में किसमें अच्छी तरह से ट्रेंड लाइन काम करेगा, किसमें नहीं करेगा, ये सब चीज जो है अभी जानेंगे। अभी आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का जो प्रोसीड्यूर होता है। आप देखिए ये जो रिवर्सल पॉइंट होता है ना, ये यू टर्न वाला, इस टाइप का यू टर्न हमको कैच करना है, ठीक है ना। जैसे नीचे से आ रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट नीचे से आने से यहाँ पे जाकर के प्राइस ने यू टर्न लेकर के ऊपर गया, फिर यहाँ से यू टर्न लेकर के रिवर्सल हो गया, तो इस टाइप का जो यू टर्न का पॉइंट होता है इसको हम लोगों को कैच करना है। कोई कोई क्या करता है ना, गलती से ये जो कैंडल ऊपर जा रहा है इसी को ट्रेंड लाइन बना लेता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसे कभी ट्रेंड लाइन नहीं बनाया जाता, ठीक है। या फिर आप ऐसे अगर बनाना चाहेंगे तो ये भी ट्रेंड लाइन नहीं बनाया जाता। आपको ऑलवेज जो है इसका जो रिवर्सल पॉइंट है जिसमें से यू टर्न होता है प्राइस का, रेंज का, वहीं पे जाकर के आपको ट्रेंड लाइन बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट में ध्यान देना पड़ेगा। अब बढ़ते आगे। इसमें देखिए स्क्रीन पे दो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। इस ट्रेंड लाइन में क्या होता है, इस ट्रेंड लाइन पे 3 पॉइंट, 1 2, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, फिर निकल के चला गया प्राइस 1 2 3। अब इसको तो हम वैलिड ट्रेंड लाइन बोलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है ये वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है सेम एंगल पे, इसमें देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट इसने कनेक्ट किया है। तो इस टाइप का जो ट्रेंड लाइन है इसको हम ज्यादा बेटर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, ये जो प्राइस को देखिए, इस रेंज को प्राइस ने कितनी बार रिस्पेक्ट किया है, कितनी बार रिस्पेक्ट किया है, इसलिए हम लोग इस ट्रेंड लाइन को, आप भी समझ सकते हैं लॉजिक का बात है, एक रेंज को जब प्राइस ज्यादा बार टच करके ऊपर जा रहा है मतलब उस प्राइस जो होता है एकदम सही है। सिमिलरली यहाँ पे 3 पॉइंट है, ये भी वैलिड है, लेकिन इससे वैलिड ये ज्यादा है। अब आप बोल सकते हैं इसमें इतना बार टच हो गया, ये ट्रेंड लाइन भी बहुत वैलिड है, तो हम इसमें से इसमें ट्रेड ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, लेकिन किस टाइप का ट्रेड ले सकते हैं, ब्रेकआउट का ट्रेड ले सकता है। कैसे, क्योंकि प्राइस ने इस रेंज में इतना बार आके रिएक्ट कर दिया है, तो ये जो रेंज है इसको काफी वीक कर दिया है। अब किसी भी टाइम में ये जाकर के ब्रेकआउट दे सकता है, और वो जो ब्रेकआउट होगा वो आपको खतरनाक ब्रेकआउट होगा। तो आपको ये ध्यान देना है जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट अगर कनेक्ट होता है उस ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट के लिए आपको वेट करना चाहिए, इसमें आपको अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। और इसमें अगर हम आएंगे 3 पॉइंट इसने जोड़ दिया है, तो इसमें जाकर के क्या है ना, इसमें आपका प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ से रिवर्सल भी दे सकता है, यहाँ से एक कैंडल बना करके ये आपका ब्रेकआउट भी दे सकता है। और ये ब्रेकआउट जो होता है क्योंकि ज्यादा बार टेस्टेड नहीं है, इससे जो है ये जो ब्रेकआउट होगा इस ब्रेकआउट से ये थोड़ा सा कम अच्छा वाला होगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक आपका ब्रेकआउट होगा। इसमें हम अच्छी तरह, ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि ट्रेंड लाइन इतने बार इसमें टच हो गया है, टेस्ट हो गया है, अभी इस ट्रेंड लाइन को हम स्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे, लेकिन इससे हम ट्रेड ले सकते हैं। और हम आपको ये पता होना चाहिए हम लोग कभी भी ट्रेंड लाइन से डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेते,
ट्रेंड लाइन से हमेशा ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेते हैं। सपोर्ट ट्रेंड लाइन में प्राइस अगर यहाँ से टच करके ऊपर जाएगा तो जैसा सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, यहाँ से टच करके ऊपर जाएगा, यहाँ से हम बाई करेंगे। इस बेसिस पे हम कभी भी इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेंड लाइन में कभी भी ऐसे ट्रेड नहीं लिया जाता है। लेकिन हाँ, कब लेते हैं? जब ब्रेकआउट होगा, उस ब्रेकआउट पे हम लोग हमेशा ट्रेड लेते हैं। सिमिलरली रेजिस्टेंस लाइन के लिए भी वैसे ही है। आ गया ना? क्लियर हो गया समझ में? तो इस टाइप का जो ट्रेंड लाइन होता है इसको हम काफी स्ट्रांग बोलेंगे। ट्रेंड लाइन को स्ट्रांग नहीं बोलेंगे, लेकिन ट्रेड जो हमको मिलेगा वो काफी स्ट्रांग ट्रेड हम बोलेंगे इस ट्रेंड लाइन से कंपैरिजन में आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस फोटो में आपको दो ट्रेंड लाइन दिख रहा है। ठीक है, इस फोटो में आपको ट्रेंड लाइन इस टाइप से दिख रहा है। यहाँ पे भी इस पॉइंट ने टच किया है, यहाँ पे भी इस पॉइंट में टच किया है, यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे भी किया है। अब इस नीचे वाला में आइए, इस पे यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे टच किया है, लेकिन ये जो वाला पॉइंट है ये ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट कर दिया था। ये ट्रेंड लाइन से नीचे आ गया था और कैंडल ने भी नीचे क्लोज दे दिया था, लेकिन फिर वो ये ऊपर चला गया। और हम लोग जैसे जानते हैं, ये भी एज ए रूल ही हम लोग मानते हैं कि जब कोई कैंडल ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके कोई कैंडल का क्लोज होता है तो उस ट्रेंड लाइन को हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट हो गया बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन से यहाँ पे मान लीजिए कोई कैंडल आकर के क्लोज दे दिया है। ठीक है, यहाँ से करके कोई कैंडल आकर के क्लोज दे दिया है, तो क्लोज तो ट्रेंड लाइन के नीचे हो गया ना। तो इस यहाँ पे हम ये पकड़ते हैं ये ट्रेंड लाइन आपका ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन ये ट्रेंड लाइन क्या हुआ, फिर से ऊपर चल के यहाँ से नीचे आया। ठीक है, तो इसमें ये जो पॉइंट यहाँ पे जाकर के ट्रेंड लाइन ने नीचे गया, इसको हम लोग ये मानेंगे अगली बार जब अगर यहाँ से जाकर के प्राइस ऊपर भी गया है, अगली बार जब इस रेंज में प्राइस आएंगे इसका ब्रेकआउट का काफी ज्यादा आपको चांसेस है। आपका काफी वीक हो गया ये ट्रेंड लाइन, क्योंकि एक बार इसने नीचे में दे दिया था। वो ट्रेंड लाइन अभी भी दोनों वैलिड है, वो कैसे वैलिड है वो फिर हम आगे जाकर के और बात करेंगे। लेकिन ये आपका दो बार ये जो है नेक्स्ट बार आने से आपका ट्रेंड ब्रेकआउट का काफी प्रोबेबिलिटी है। तो इसको जो होता है ना, आपको इसको गुड ट्रेंड लाइन बोलेंगे। इस ट्रेंड से कंपेयरिंग टू इसके हिसाब से यहां से प्राइस अगर आएगा तो आपका रिट्रेस का काफी चांसेस है कंपेयरिंग टू दिस वन। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसी चार्ट में एक और बात आपको समझना है, जैसे ये जो ट्रेंड लाइन है इसमें आपका ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। ये पॉइंट में क्या हुआ, इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके फिर ऊपर गया, लेकिन फिर उसके बाद में दूसरे बार आकर के इसी पॉइंट को रेस्पेक्ट दे करके ऊपर चला गया। तो अभी जब ये ब्रेक किया था, फिर वो ट्रेंड लाइन को जो है हम लोग ये मानते थे इसने ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन दोबारा जब ऊपर जाकर के इसने फिर उसको रेस्पेक्ट किया है, तब हम फिर उसको ट्रेंड लाइन को फिर से वैलिड बोलेंगे। इस ट्रेंड लाइन को हम ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद में भी भले ही ये ट्रेंड लाइन से नीचे आया है, लेकिन दोबारा उसी जगह को रेस्पेक्ट किया है, तो उस ट्रेंड लाइन में कुछ ना कुछ तो है। तो इसलिए ये ट्रेंड लाइन में हम लोग ट्रेड का इंतजार करेंगे। कौन सा ट्रेड? ब्रेकआउट ट्रेड का। ठीक है, भले ही वीक ट्रेंड लाइन है, ये आपका बिल्कुल वीक ट्रेंड लाइन है इसके कंपेरिजन में। ठीक है, ये गुड ट्रेंड लाइन है, इसमें रिएक्ट करने का ज्यादा चांसेस है, लेकिन ये आपका वीक ट्रेंड लाइन है, लेकिन ब्रेकआउट भी देने का चांसेस ज्यादा है आपका। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर ये थोड़ा सा भी अगर नीचे आ गया, इतना माइनर सा पॉइंट जो होता है इसको हम लोग इग्नोर कर जाते हैं। अगर नेक्स्ट हम जाकर के वो फिर नेक्स्ट बार वो प्राइस वहीं से रिएक्ट करता है, तो ये जो है ये माइनर जो ब्रेक हुआ इसको हम लोग इग्नोर कर जाएंगे। इस ट्रेंड लाइन से हम फिर से इसको वैलिड ट्रेंड लाइन बोल करके ही हम लोग नेक्स्ट आगे का कार्रवाई करेंगे। ठीक है, ये भी एक पॉइंट आपको समझ लेना चाहिए। रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन या फिर सपोर्ट ट्रेंड लाइन आपका दोनों साइड में हो सकता है। अपरवर्ड भी, अपर साइड में भी हो सकता है। अपवर्ड अगर डायरेक्शन में चलता है ट्रेंड लाइन, तो उसमें भी आपका ट्रेंड लाइन ऐसे देखिए, इसमें देखिए दो पिक्चर है। इसमें क्या होता है ना, एक आपका प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये भी सपोर्ट ही दे रहा है इसको, प्राइस को ये भी सपोर्ट ही दे रहा है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी देखिए ये सपोर्ट ही दे रहा है। तो प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। सपोर्ट लाइन ट्रेंड लाइन दोनों तरफ में बन सकता है। ऐसा नहीं कि ऊपर में जाने से आपका रेजिस्टेंस लाइन, नीचे में आने से आपका सपोर्ट लाइन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेंड लाइन के केस में आपको जब प्राइस ऊपर में जाएगा तो आप ट्रेंड में भी आप उसमें रेजिस्टेंस लाइन बना सकते हैं, आप ट्रेंड में भी आप सपोर्ट लाइन बना सकते हैं, और वाइस वर्सा रेजिस्टेंस सपोर्ट के लिए जब लो ट्रेंड होगा उसमें भी आप रेजिस्टेंस लाइन बना सकते हैं आपका। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं कौन सा ट्रेंड लाइन
रिलायबल है। इसमें ट्रेंड आप देख रहे हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपका एक बहुत बढ़िया मैनर से ऊपर गया है, ठीक है। ये आप एक मतलब ऐसे कि ऐसा नहीं कि बहुत एकदम हाई फास्ट तरीके से ऊपर गया है, ऐसे भी नहीं बहुत स्लो तरीके से ऊपर गया है। इसको अगर हम लोग 45 डिग्री अगर मान लेते हैं तो 45 डिग्री अगर हम लोग ये सोचते हैं, ये हमारा एक कैलकुलेशन है, 45 डिग्री एंगल में जो भी ट्रेंड लाइन मिलता है वो बेस्ट होता है, काफी बेस्ट होता है दूसरा ट्रेंड लाइन के कंपेरिजन में। तो अगर ये 45 डिग्री एंगल में मानेंगे इसलिए इसको हम ज्यादा रिलाई करेंगे, इसको हम रिलायबल ट्रेंड लाइन के हिसाब से मानेंगे। वरस अगर यहाँ पे देखिए प्राइस ने एकदम शार्प मूवमेंट किया है, 60 पे एकदम जाकर के ऊपर में चला गया है, तो इस केस में क्या होता है ना, प्राइस ऐसे आ तो रहा है फिर रिट्रेस भी तो हो रहा है, लेकिन इसका ब्रेक करके आने का भी चांसेस ज्यादा होता है। कभी भी ये ब्रेक करके नीचे आ सकता है, वो भयंकर तरीके से आ सकता है। तो इसलिए हम इसको गुड ट्रेंड लाइन नहीं बोलेंगे, इसको जो होता है हम लोग रिलायबल ट्रेंड लाइन बोलेंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्राइस का जो आपका डायरेक्शन होता है, जो एंगल होता है, वो करीब करीब 45 डिग्री का अगर आसपास में रहता है तो दैट इज ए गुड ट्रेंड लाइन। उसके हिसाब से ये शार्प वाला जो ट्रेंड लाइन होता है इसको हम अच्छा ट्रेंड लाइन नहीं बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वीक ट्रेंड लाइन। इसमें क्या होता है, मैंने पहले भी एक बार बताया इसको, फिर भी एक बार ये देख लीजिए। ये जो ट्रेंड लाइन है ये देखिए, एक बार टच किया, 2 बार टच किया, तीसरी बार टच किया, वैलिड तो है ही है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, कैंडल जो है इसने नीचे एक बार आपका, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कैंडल का क्लोज जो होता है ट्रेंड लाइन का नीचे हुआ था, तो ये ट्रेंड लाइन जो है आपका अभी ब्रेच हो चुका है। ये ट्रेंड लाइन को हम लोग ब्रीच ट्रेंड लाइन बोलेंगे फिलहाल। हालांकि फिर से प्राइस ने ऊपर किया है, लेकिन वो प्राइस आगे चल करके फिर रिएक्शन देता है कि नहीं देता है वो हम जानेंगे, लेकिन ये ट्रेंड लाइन जो होता है इसको हम लोग फिलहाल ब्रीच ऑफ ट्रेंड लाइन बोलेंगे हम लोग, ठीक है। फिर आगे चल के इसका भी और अपर जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी हम चल के देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना आप लोग समझ लीजिए। अब समझते हैं ट्रेंड लाइन हम जब ड्रॉ करते हैं उसमें कौन सा पॉइंट हमको इग्नोर कर सकते हैं, कौन सा पॉइंट हमको रखना ही रखना होता है। क्या होता है ना, ट्रेंड लाइन हम जब ड्रॉ करते हैं उसके लिए मिनिमम तो 2 पॉइंट होना जरूरी है, आप जानते हैं, और तीसरा पॉइंट हम लोग वैलिडेशन के लिए मानेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है ना, जैसे ये ट्रेंड लाइन में देख लीजिए, ये एक फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आपका सेकेंड पॉइंट मानेंगे, ये थर्ड पॉइंट मानेंगे। लेकिन मैंने क्या किया है, ये जो वाला जो आपका पॉइंट है इसको मैंने इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर किया, क्योंकि मुझे दिख रहा था अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं इस पॉइंट में जाकर के ड्रॉ करता हूं तो वो मेरे को और 2 हमको पॉइंट मिल रहा है। तो ट्रेंड लाइन का जो पॉइंट होता है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं उसको और वैलिड बनाने के लिए, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन पे जितना आपको जितना पॉइंट हमको सपोर्ट या रेजिस्टेंस करेगा वो हमारा ज्यादा वैलिडिटी रहेगा। वैलिडिटी मतलब वो ब्रेकआउट का ज्यादा चांसेस रहता है। तो इस हिसाब से हम लोग ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करेंगे जो माइनर पीवी से होता है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट बनाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट बनाया, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट बना, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस जोड़ करके हमने एक ट्रेंड लाइन बना लिया है। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, इस कैंडल ने ट्रेंड लाइन के ऊपर में ब्रेकआउट दे दिया, फिर प्राइस जो है वहां से उठते उठते ऊपर में चला गया। फिर ये प्राइस जब नीचे आया है वही एंगल में जाकर के उसी ट्रेंड लाइन में जाकर के इसने सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेकर के ऊपर में चला गया। लेकिन ये ट्रेंड लाइन तो पहले हमारा रेजिस्टेंस का था, हमने रेजिस्टेंस के सब ड्रॉ किया था। तो ऐसे ही होता है, इसका लॉजिक कुछ है, वो लॉजिक हम लोग और डिस्कस कर सकते हैं हम लोग आगे में। ये लॉजिक क्या है, यहाँ पे हमारा ये ट्रेंड लाइन पहले रेजिस्टेंस के लाइन के हिसाब से था, फिर ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, फिर दोबारा वहां से जब नीचे उसी लाइन पे आया जाकर के सपोर्ट लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लाइन। सिमिलरली नीचे में जो होता है, यहाँ पे हमारा ये सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये 2 कैंडल मिलकर के इसने ब्रेकआउट दिया, फिर ये प्राइस नीचे आया, फिर जाकर के अब ये रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस बन के ये नीचे आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट लाइन बिकम रेजिस्टेंस लाइन, यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लाइन। तो यही लॉजिक है, सपोर्ट लाइन बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लाइन बिकम सपोर्ट का। अब इसका पीछे में क्या लॉजिक है वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं और एक इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ पे क्या होता है ना, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए सपोर्ट दिया प्राइस ने, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे आकर के प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया, इसने क्या ब्रेकडाउन दे दिया, इसने क्या प्राइस को सीधा नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद में हम लोग ट्रेंड लाइन को जो है इसमें रखेंगे, इसको हम लोग ड्रॉ करके ही रखेंगे, क्योंकि वो जो होता है ना, हम लोग जानते हैं सपोर्ट लाइन फिर रेजिस्टेंस होके आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर नीचे में आगे ट्रेंड लाइन तो हमारा ड्रॉ करके रखा हुआ है,
फिर प्राइस नीचे आया, फिर से उसी पोजीशन से मान लीजिए फिर इसने रिट्रेसमेंट दिया, फिर वो नीचे आ गया, फिर दोबारा वो उसी पोजीशन में गया, फिर नीचे आ गया। हमारा ट्रेंड लाइन जो है अभी भी ड्रॉ है। अब इस प्राइस ने क्या किया, यहां से जाकर के इसको ब्रेकआउट दे दिया। अब देखिए एक ही ट्रेंड लाइन में क्या हुआ, एक बार इसने ब्रेकडाउन लिया, एक बार इसने ब्रेकआउट लिया। अब ये दो जो बार हो गया, एक बार ब्रेकअप और ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट, तब ये ट्रेंड लाइन को हम लोग इसको इनवैलिड बोलेंगे। ये अभी हमारा कोई काम का नहीं, इसको सीधा सीधा हम हमारा चार्ट से डिलीट कर देंगे। तो इसका सम अप क्या हुआ, ट्रेंड लाइन हम जब ड्रॉ करते हैं सपोर्ट लाइन में मान लेते हैं, पहले सपोर्ट लाइन से जब ड्रॉ करते हैं, फिर वो जब ब्रेकडाउन होता है, फिर उसको हम लोग रेजिस्टेंस लाइन के लिए वेट करेंगे। फिर रेजिस्टेंस लाइन जब वो ब्रेकअप देता है, रेजिस्टेंस लाइन के ब्रेकआउट देता है, वो ब्रेकआउट पॉइंट होने के बाद में उस ट्रेंड लाइन को हम डिलीट कर देंगे। तो वो अभी हमारा कोई काम का नहीं रहा फिर, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है ना, जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया फिर तभी भी हम इसको स्टिल वैलिड ट्रेंड लाइन बोलेंगे। क्यों, ये अभी हमारा यहाँ से रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया हमारा, ठीक है। क्लियर हो गया ये पॉइंट हमारा, जो कब हम उसको डिलीट करेंगे ट्रेंड लाइन को, कब उसका हम लोग नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये भी वही सेम ही है, थोड़ा सा सिनेरियो उल्टा है। उसमें क्या हुआ था ना, पहले वो हम लोग सपोर्ट लाइन बनाए थे और बाद में रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या हुआ, पहले रेजिस्टेंस लाइन बना हुआ है, फिर सपोर्ट लाइन बना है, और यहाँ पे जैसे इसने ब्रेकआउट किया, इसको हम लोगों ने स्टिल वैलिड लाइन बोलेंगे। और जब इसने दोबारा इसको ब्रेक डाउन दे दिया, तब ये हमारा इनवैलिड हो गया, इसको हम फिर इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये था ट्रेंड लाइन का कुछ पैटर्न जो हमने आपके लिए ड्राइंग करके रखे हुए थे। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको ट्रेंड लाइन के बारे में काफी अच्छा खासा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ये ट्रेंड लाइन जो होता है ना, ये हम लोग जैसे टाइम फ्रेम हम लोग और आगे चल के देखेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल में भी उसको जानेंगे। ट्रेंड लाइन हम लोग कोई सा भी टाइम फ्रेम में बना सकता है, जैसे अपना 10 मिनट हो गया, 50 मिनट हो गया, 1 घंटा 2 घंटा, कोई सा भी टाइम फ्रेम में हम लोग ट्रेंड लाइन बना सकता है। सब टाइम फ्रेम का जो होता है ना, अलग अलग सिस्टम होता है समझने का, कौन सा टाइम फ्रेम में कौन सा ट्रेंड होने से उसका क्या सिस्टम रहेगा। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे चल करके बात करते रहेंगे। आप हमारा कंटिन्यूअस वीडियो देखते रहिए, सब आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। अब चलते देखते प्रैक्टिकल की तरफ में, चार्ट में कैसे हम लोग ट्रेंड लाइन देख सकते हैं। अब चलते चार्ट पे, देखते चार्ट पे हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। यह है निफ्टी का चार्ट, इसमें हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब मुझे जो है रिवर्सल पॉइंट जो दिख रहा है यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ पे एक दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको हम एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे हम इसको माउस क्लिक कर देंगे। जैसे दूसरा पॉइंट माउस क्लिक कर दिया, देखिए इधर में आगे का जो लाइन है सेम टू सेम वही जगह से जाकर के इसने रिवर्सल लिया है। तो ये जो है ट्रेंड लाइन हमारा एक हो गया। इसमें ये जो लाइन है ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया है, लेकिन ये अपना रेजिस्टेंस लाइन के हिसाब से एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा में देखते हैं बैंक निफ्टी में, एक बैंक निफ्टी का भी देख लेता है कैसे उसमें ड्रॉ कर सकता है। बैंक निफ्टी में देखिए मैंने एक ड्रॉ करके रखा हुआ है, इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से इसको ड्रॉ करते हैं हम शुरू से। इसमें क्या है देखिए, हम इस पॉइंट को पकड़ लिया पहले, यहाँ से देखा जा रहा है मेरे को यहाँ पे एक रिवर्सल है, यहाँ पे रिवर्सल, यहाँ पे भी रिवर्सल। अब देखते हैं ये हमारा ट्रेंड लाइन के हिसाब से फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। तो उस जगह से हम स्टार्ट किया, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे दिया, क्योंकि ये इस पॉइंट को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे फिर यहाँ से इसका मिल जा रहा है इसका। देखिए ये जो पॉइंट है ना, सेम वही जगह से इसका रिवर्सल है। अब मैंने आपको बताया था थ्योरी में, कभी कभी जब अगर मान लीजिए ब्रेकआउट भी दे देता है, फिर वो नीचे आकर के दोबारा वहीं से अगर हमारा रिटर्न हो जाता है, तो उसका हम वैलिड ट्रेंड लाइन बोलेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए ये तो वैलिड ट्रेंड लाइन ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर निफ्टी आ गया, इसको फिर ब्रेकआउट दे दिया, तोड़ दिया, तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल हम इस टाइप से भी इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते रहिए, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको एक्सपीरियंस बनता जाएगा, आप लोग को फिर और काफी नॉलेज बढ़ता जाएगा ट्रेंड लाइन के लिए। थ्योरेटिकली मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है, जिस हिसाब से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना चाहिए और कौन कौन सा ट्रेंड लाइन को ज्यादा वैलिडिटी देना चाहिए, किसमें नहीं, वो सब आप थोड़ा सा वीडियो को चाहे तो बार बार देखिए, जब तक आपका मन में ना बैठ जाए, जब तक एकदम याद से ना हो जाए, तब तक आप लोग इसको वीडियो को देखिए। और मैं ये समझता हूँ इस वीडियो में मैंने ट्रेंड लाइन के बारे में जितना कुछ बता दिया है, अगर वो पॉइंट आपका दिमाग में बैठ जाए ठीक से, तो ट्रेंड लाइन लेके आपको आगे कभी भी प्रॉब्लम कुछ नहीं होने वाला है,
ठीक है, फिलहाल आज वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर अपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को एक बार लाइक दे दीजिए, तो हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।